हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो जेकेएसएसबी एग्जाम्स थे जो 16 ऑफ मार्च से स्टार्ट होने जा रहे थे उसे एक तरह से डेफर्ड कर दिया गया है। कल आप सबको बता दूं 2 बजे तक मेरे बड़े से स्टूडेंट्स के साथ बातचीत चल रही थी कि हाँ सर, हम एक तरह से पूरे के पूरे टूट चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा का पूरा खत्म कर दिया हुआ है, हमारी एज निकली जा रही है। बड़ी सी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी, तो उसका मैंने कुछ आपके साथ बात करने के लिए आज की एक वीडियो स्पेशली बनाई है। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ना मैं एक बारी उन सब के लिए एक बारी बिग अप्लॉज जिन्होंने इस करेजियस पार्ट में इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। इतने टेंस माहौल में भी उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट किया और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आगे झुका दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबको मेरी ओर से हैट्स ऑफ यार। आप सबको बता दूं, ये जो बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया ये कोई को ही बंदा उठा सकता है। इतना बोल्ड स्टेप उठाना कोई आसान काम नहीं होता। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने ज्यादा प्रूफ भी इकट्ठे किए, उसके कारण ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक तरह से डेफर करने का निर्णय लिया। तो गाइस चलो बात करते हैं। बच्चों के मन में एक गुस्सा था कि सर हम एक तरह से एग्जाम्स हमारे नहीं होने जा रहे। अब देखो, एक ग्रुप वो भी है कि जिनका मन था कि एग्जाम्स देने। अब देखो गाइस, अगर बाय चांस एग्जाम हो जाते, आपके अच्छे खासे नंबर बन भी जाते, बाद में जो दुख होना था कैंसिल होने का, वो अभी इतना दुख नहीं होगा। ठीक है, आप बात समझिए। अगर बाद में आप सोचते कि हाँ मैंने 100+ मार्क्स बने और मेरी सिलेक्शन पक्की है और फिर आपके एक तरह से कैंसिल का ऑर्डर आता, आपको और ज्यादा दुख होना था। तो गाइस, उसके लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें साफ तौर पे बताऊंगा जो पिछले 3 सालों से सिनेरियो बना हुआ है हमारे J&K में। खास तौर पे 3 सालों से पिछले एक ही रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया गया और मिनिस्टर्स लोग हमारे इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतनी पोस्ट एक तरह से गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की हैं। सिंपली एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जॉब लगी है स्टूडेंट्स की। तो गाइस देखो, है क्या मेन सिस्टम क्या है, मैं यही कहूंगा अब टाइम आप सबका आ चुका है टू से गुड बाय टू जेके एग्जाम्स। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको एक तरह से टाटा बाय बाय करने का समय आ गया। उसकी बात मैं अभी प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो करे क्या, जॉब्स तो लेनी है, ठीक है, अपना घर तो पालना है, तो क्या करे वो प्रॉपर्ली मैं आज एक लिस्ट बना के आऊं आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी आने वाली है। क्योंकि ईच एंड एवरी डे कॉन्ट्रीब्यूट, ये मत सोचना कि आज हम रोएंगे, उस दिन को भूल जाओ। आज आपका अगर कहीं प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट कीजिए। आज रात से अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दो। किसकी प्रिपरेशन करोगे वो बात आती है। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज से हम भी स्टार्ट कर रहे हैं एक आपका नया सीरीज स्टार्ट करें। हम थोड़े सेंट्रल एग्जाम्स की ओर अब जाएंगे, J&K को अब उस लेवल तक लेके जाएंगे कि हम जेके एग्जाम जो जेकेएसएसबी कंडक्ट कराती है उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक एग्जाम आ रहा है, दैट इज यूपीएससी ईपीएफओ। बड़े से स्टूडेंट्स का ये था सर ये एग्जाम्स हैं, हमें ये क्वालिफाई करना है। आपको मैं बता दूं, आज 15 तारीख है, 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एक मैं इसकी आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये इसकी नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। देखो इसकी मैं बता दूं, अराउंड 600 के आसपास ना इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो 418 आपकी पोस्ट आ जाती है एओ की, ईओ की। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आ जाती है इधर आपकी, नेक्स्ट अगर इधर बताऊं डेट 159 वैकेंसीज आपकी ईपीएफओ की आ जाती है, एपीएफसी की आ जाती है। ठीक है, तो अच्छी खासी यूपीएससी लेवल का ये होता है, अच्छी खासी 80-90 हजार की स्टार्टिंग सैलरी है, मैं आपको ये बता दूं। अब देखो गाइज, अगर आप इन एग्जाम्स के लिए अप्रोच करते हो ना, तो आपके लिए जो J&K बेस एग्जाम्स होते हैं उधर क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं बचेगा। ठीक है, अभी नहीं हमें पता कि कितना टाइम लगेगा, आगे प्रोसेस क्या रहेगा, आगे फिर से नई कंपनी हायर करेंगे, क्या करेंगे वो कुछ नहीं पता अभी। इसका एक मैं सिलेबस भी दिखा देता हूं, उसके बाद अभी रुक जाओ, इधर जाने की जरूरत नहीं है, और भी मैं आपके साथ इधर डिस्कशन करने वाला हूं। मेन चीज पता क्या है, इसका ना एग्जाम की फीस सिंपली है 25 रुपीज। एग्जाम फॉर्म सिंपली 25 रुपए का है। 25 रुपए तो हर कोई एक तरह से अफोर्ड कर सकता है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो वो भी आपको नील हो जाएगा, सिंपली जनरल कैटेगरी वालों को ही 25 रुपए देने हैं। उसके बाद अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, एक बार मैं दिखाता हूं, इसमें कोई मेंस एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम होगा, 2 घंटे एग्जाम होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओएमआर बेस्ड होगा। अब इसका एक बार आप सिलेबस देख लो, क्या सिलेबस है। जनरल इंग्लिश, अगर आप इस जनरल इंग्लिश को भी पढ़ लेते हो, क्या आप जेकेएसएसबी के लिए नहीं पढ़ सकते? आप अगर ईपीएफओ को एक तरह से टारगेट करोगे ना, नो डाउट ईपीएफओ में हमारी सिलेक्शन नहीं हो, क्या पता, क्योंकि उधर हमने कंपीट करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया। आप सब सोचेंगे सर कंपटीशन बड़ा हाई है। ये 25 रुपए एक तरह से इन्वेस्ट करना है, एक तरह से अपने आपको टेस्ट करना है, आपने एक तरह से अपने को प्रिपेयर करना है। और आपको बता दूं, इसका एग्जाम जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला। इसका एग्जाम ना जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी डेट अभी तक आउट नहीं है। आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा।
इसके लिए आप इंग्लिश एक तरह से अच्छी तरह प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वन, क्या ये टॉपिक आपने कवर नहीं किया हुआ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप अगर ईपीएफओ के कंसेप्ट से पढ़ोगे, गारंटी देता हूं आगे अगर आपका जेकेएसएसबी का फा का पेपर है, जेकेएसएसबी अगर एसए का पेपर होता है, जेकेएसएसबी अगर जेई का पेपर होता है, जो मर्जी एग्जाम आगे हो जाए, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दैट जो करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, तो ये भी टॉपिक आपका एक तरह से करंट अफेयर्स के रिलेटेड आ गया या कुछ डेवलपमेंट्स के रिलेटेड है। अब हमारे एंड से हर वीकली एक तरह से या हर मंथली हम टारगेट रखेंगे आपके लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाए, प्रॉपर्ली उस मंथ की कराई जाए। उसके इंडियन पॉलिटीज में रहेगी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ ले तो जेकेपीएसआई का भी इसमें कवर अप होता है। अब बात होती है इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम थोड़े और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपने मैक्सिमम पढ़े होंगे, फा के एग्जाम्स में पढ़े होंगे, तो उसको और एक तरह से नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएंगे, ताकि हम एक तरह से इंडिया लेवल पे, ठीक है, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक तरह से कंपीट कर सके और अपना एक तरह से झंडा गाड़ सके। जेएंडके में भी कुछ है, उनमें भी कुछ काबिलियत है। आगे बात करें डेट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, ठीक है, ये एक तरह से आपका करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके जनरल मेंटल एबिलिटी आ गई, इसमें अगर आप मेंटल एबिलिटी इधर से कर लेते हो, आपको एक तरह से जो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है ना, बस वीएलडब्ल्यू का सिलेबस इधर अच्छी तरह कंप्लीट कर लो तो उधर ही आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते थे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी मैं आपको करा दूंगा। सिंपली ये 9 टॉपिक्स है, पेपर होना एक। अगर आप दिन रात मेहनत करके ये करोगे ना, नो डाउट अगर आप किसी प्रोटेस्ट में जा रहे हो जाओ, लेकिन रात को 2-3 घंटे दो इसके लिए, आपको YouTube पे अच्छी खासी वीडियोस बन जाएगी। और अभी मैं कुछ ही दिनों में आपके साथ इसकी एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं हमारे एंड से भी। अब देखो मैंने आपको बोल दिया कि हम भी एक तरह से फेड अप हो चुके हैं कि बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, बार बार वही एग्जाम्स हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें हमें भी एक तरह से पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके कारण अब मैं थोड़े सेंटर लेवल के लिए आपको फोर्स कर रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वन, जो इधर आपका दूसरे का आ जाएगा एपीएफसी का सिलेबस, ठीक है। एपीएफसी का आपका सिलेबस इधर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसमें भी एक ही एग्जाम होगा, आप देख सकते हो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सजेशन आपको ये है कि आप दोनों के दोनों फॉर्म फिल कर देना, सजेशन आपको यही है, आप दोनों के दोनों फॉर्म फिल कर देना। देखो जनरल इंग्लिश सेम रहेगी, इंडियन कल्चर इसमें आ गया एक तरह से, ठीक है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन इसमें नया टॉपिक आ गया, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें आ गया, प्रेजेंट ट्रेंड इसमें आ गया, अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। थोड़े से लॉस वगैरह इसमें पढ़ने पड़ेंगे हमें, वो प्रॉपर्ली डेट्स वगैरह याद करनी पड़ेगी। थोड़े से कहूंगा क्रैमिंग टर्म्स ही हैं इसमें, वो नहीं है कि अकाउंटेंसी में जैसे होता है ना कि आपके थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल मुझे अभी तक कोई दिख नहीं रहा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी आपको करवा दी जाएगी। अगर आप इधर से बेसिक एक तरह से कंप्यूटर कवर अप करते हो तो आपका जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं जाने वाला, वो आप आसानी से कर लो। उसका एग्जाम जब मर्जी हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, सही बोलूं तो वो जब भी होगा ये चीज पड़ी होगी आप उधर आसानी से कर लोगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया आपका आ गया, ठीक है। ये सब कुछ इधर मेंटल एबिलिटी आपका आ गया, ठीक है, जिसे आप सी सेट बोलते हो आपका, ये सब कुछ इधर आ गया। सिंपली ये पेपर होना है जिसमें आपका एक तरह से वेटेज आएगी डेट जो 75, उसके बाद आपका एक तरह से इंटरव्यू की वेटेज आएगी 25, मतलब कि 75% एक तरह से कंट्रीब्यूशन हमारी एक तरह से इसके मार्क्स की रहेगी, 25% कंट्रीब्यूशन हमारे एक तरह से इंटरव्यू की रहेगी। तो गाइस एक बार फिर से मैं लास्ट में बता रहा हूं, इसकी लास्ट डेट है 17, तो जल्दी से यूपीएससी की साइट पे जाओ, उधर अपने आप को रजिस्टर करो, उधर एक तरह से ये फॉर्म फिल कर दो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। आप अपने आप को एक तरह से नेशनल लेवल में पाओगे सिंपली 25 रुपए मात्र में, ठीक है। तो 25 रुपए कुछ भी नहीं होते मैं कहूंगा, जहां आप जेकेएसएसबी में 550 रुपए का फॉर्म फिल करो, इसमें इसके नाना करते हुए एक तरह से 20-25 फॉर्म फिल, 20-22 फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये एक और आपके साथ बात करनी है, इधर सिंपली हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा, हम इधर नहीं रुकेंगे, यूपीएससी ईपीएफओ तक नहीं रुकेंगे, हमारा एक और टारगेट रहेगा, दैट इज योर सीजीएल। आप सबको बता दूं दैट योर सीजीएल, जिससे आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम होता है, एसएससी लेवल का एग्जाम होता है, इसकी भी फीस सिंपली 100 रुपए की होती है। तो 100 रुपए के फॉर्म फिल होता है, इसका मैं बता दूं इसके फॉर्म लगने वाले हैं 1 अप्रैल को, ये आउट होने वाले हैं, और इसमें आपको बता दूं अच्छी खासी पोस्टें आने वाली हैं। ये याद रखना, ये मेरी एक बात याद रखना, अभी 15 तारीख है, सिंपली 15-16 दिन और हैं, इसमें भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। तो इसकी तैयारी आप अभी से तैयार कर दो, स्टार्ट कर दो, तभी आप कामयाब हो सकोगे। अगर आप कुछ पाना चाहते हो जिंदगी में तो एक बार मैं बता देता हूं आपको, सीजीएल की एक तरह से नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो 2022 की है, 2023 की अभी आउट नहीं हुई है।
तो ये सीजीएल की 2022 की नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ना, मैं इसमें सिलेबस ही दिखाता हूँ। इस बार आपको बता दूं 40,000 के आसपास इसकी वो थी पोस्ट थी। तो इस बार आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस भी हैं, तो चांसेस है कि इस बार आपको और ज्यादा पोस्टें मिल जाएं। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहना। तो एक बार मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूं। इसमें देखो क्या रहता है आपका फॉर्मेट। टीयर 1 एग्जाम का एग्जाम होगा, जस्ट इट इज ए क्वालिफाइंग नेचर। मैं आपको बता दूं इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अगर आप ये चारों पढ़ लोगे, क्या वीएलडब्ल्यू का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, क्वालिफाई आसानी से होगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा सर? सीजीएल। हमारा टारगेट क्या होगा? सीजीएल। और उसके वीएलडब्ल्यू का जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, विजिलेंस वर्कर का, हम उसको आसानी से टारगेट कर लेंगे। उसके बाद करते हैं इधर आपका टीयर 2 का जो एग्जाम होगा, इसमें सेक्शन 1 आपकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की रहेगी, ठीक है। उसके सेक्शन 2 आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की रहेगी। थर्ड आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। तो ये चीज आपकी इधर पूछी गई है। आपको बता दूं आपका जो फर्स्ट पेपर होता है ना, वो इट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग नेचर। इसके एक तरह से मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मार्क्स कंट्रीब्यूट आपके करेंगे टीयर 2 के। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो एक बार और इसमें सिलेबस भी आपको दिखा देता हूं। सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं ना, ये आपका टीयर 1 का, ध्यान से देखना। अगर आप वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो ना, इसमें से कोई ऐसा टॉपिक बता दो जो आपको वीएलडब्ल्यू में नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक आप बता दो जो आपको वीएलडब्ल्यू में नहीं है। तो ये वही टॉपिक है जो आपने वीएलडब्ल्यू में कवर अप करनी है। तो अगर आप सीजीएल पढ़ लोगे, सीजीएल आपका नहीं भी निकलता, ठीक है, मैं वर्ड सिचुएशन की ओर जा रहा हूं, अगर आपका सीजीएल पास नहीं भी होता, जून या जुलाई में आपकी एक नोटिफिकेशन आ रही है, दैट इज सीएचएसएल। उसमें भी सेम सिलेबस है, लेकिन लेवल थोड़ा बिलो होगा। सीएचएसएल के बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आनी है, दैट इज एमटीएस। उसमें भी सेम सिलेबस होगा, बस लेवल थोड़ा डाउन होगा। तो मतलब अगर आप अभी से सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो ये जो आगे आने वाले एग्जाम्स है, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या वीएलडब्ल्यू, ये आपकी मुट्ठी में आसानी से होंगे, ठीक है। अब देखो, एक जो बैंकिंग एस्पिरेंट होता है ना, बैंकिंग एस्पिरेंट का क्या होता है, उसने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती है। उसने क्या अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता है, अपनी स्पीड बढ़ाने में फोकस कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है अगस्त में एक तरह से नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट होनी है, दिसंबर तक नोटिफिकेशन निकलनी है। उधर उसके 6 एग्जाम्स होने हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीबीएस पीओ, आईबीबीएस क्लर्क, आईबीबीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो उसको वो पता है कि हाँ उधर 6 फॉर्म निकलने हैं और 6 की तैयारी वो अभी से स्टार्ट करता है। वो सिंपली ये नहीं पढ़ता कि मैं आरआरबी के लिए पढ़ रहा हूं, वो पढ़ता है मैं बैंकिंग के लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो एक एग्जाम को टारगेट करेगा, उधर सारे के सारे एग्जाम्स अपने आप टारगेट कर जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, इधर आप एक ईपीएफओ को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो और सीजीएल को एक तरह से टाइम दे सकते हो, क्योंकि इस बार आपको मैं बता दूं सीजीएल की पोस्ट अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं। तो तैयार रहिएगा। तो यही आपके तरह से मैंने एक तरह से इंफॉर्मेशन देनी थी। कल बड़े से स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का तो एक तरह से इमोशनल भी कर दिया था कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे, कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशंस है हमारे घर में, मेरी एज निकल रही है, मैं इस ईयर से एक तरह से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है। तो उसका देखो यही हल है, हर एक चीज का ना एक हल होता है। तो उसका यही हल है कि आपको एक तरह से आगे निकलना पड़ेगा। आपको सिंपली जेकेएसएसबी के ऊपर बैठना नहीं है, उनके ऊपर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। तो यही चीज है, आगे निकलो, अपना बेस्ट दो, नेशनल लेवल पे टारगेट करो। क्योंकि अब मैं भी बता दूं, हमारे एंड से भी ये जेकेएसएसबी के ऊपर जो वीडियोस आती थी, मुझे नहीं लगता बनाना कुछ बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक तरह से आप सबको इशारा ही काफी है, आपके लिए क्या सही है, आप प्रॉपर्ली मैच्योर हो, आपको पता है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है। आज का दिन, एक हफ्ता, ये महीना मैंने रोने में गुजारना है कि प्रिपरेशन करने में गुजारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक आप सबसे अलविदा। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपको मैं यूपीएससी ईपीएफओ की एक तरह से प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट्स आईजी क्लासेस। तो गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना जो भी इस वीडियो के लिए ज़रूरतमंद है।